क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए भी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम लोग मान लिया कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान लेंगे हम लोग? मान लेंगे कि ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, bq+r होता है, जहां r का मान 0 या 0 के बराबर 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में 6 दे दिया है, b के स्थान पर 6 है, तो इसीलिए b का मान कितना रखेंगे, b बराबर 6 रखने पर a का जो मान होगा a बराबर 6q+r हो जाएगा। और यहाँ 0 या 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा 6, क्योंकि यहाँ b के स्थान पर कितना लिखे हैं, 6, इसलिए यहाँ b के स्थान पर 6 लिख दिया। और यहाँ से हमको r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा कर रहा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 तक होगा, क्योंकि कह रहा है r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, तो यहाँ b का मान 6 है, तो इसलिए r का मान 0 से लेकर के 5 तक होगा। अब बारी बारी से r का मान इसमें रखते हैं, समीकरण में लिखेंगे यदि r बराबर 0 होगा तो a का मान कितना होगा, 6q+0 होगा, यानी 6q होगा। और 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3q। और जिस संख्या के गुणनखंड में 2 आता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है, इसलिए 6q क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ 6q सम संख्या आ गया। अब r का मान 1 रख के देखेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो a का मान कितना होगा, 6q+1 होगा। अब 6q+1 को हम 2 गुणनखंड में 2 नहीं आता है 6q+1 के, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और दोनों में से अगर कॉमन भी लेना चाहे तो दोनों में 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, 6q+1 विषम संख्या हो जाएगा। अब आगे r का मान 2 रख के देखते हैं, यदि r बराबर 2 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। और 6q+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ 6q में से 2 बाहर निकल गया तो 3q बचा, और 2 था 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। और देखिए यहाँ भी 6q+2 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, इसीलिए 6q+2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब r बराबर 3 रख के चेक करते हैं, यदि r बराबर 3 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। और 6q+3 में दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। 6q+3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से r का मान कितना रखेंगे, यदि r बराबर 4 रखेंगे तो a का मान कितना होगा, 6q+4 होगा। और 6q+4 6q में भी 2 है और 4 में भी 2 है, तो इसको 2 बाहर निकाल देते हैं दोनों में से, तो यहाँ 3q बचेगा, और 4 था यहाँ 2 बाहर निकल गया तो 2 बचा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 6q+4 के गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो उसमें गुना में 2 आ रहा है, इसीलिए 6q+4 भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब आगे r बराबर 5 रख के चेक करते हैं, यदि r बराबर 5 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, 6q+5
5 हो जाएगा। और 6 प्लस 5 6 और 5 में दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है एक के अलावे, तो एक कॉमन होगा, केवल 2 कॉमन नहीं होगा। इसीलिए जिस संख्या के गुणनखंड में 2 नहीं आता है क्या कौन संख्या होता है, विषम संख्या होता है। इसलिए 6 प्लस 4 एक विषम संख्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 6 आया वो सम संख्या होगा और ये भी सम संख्या होगा। 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 सम संख्या हुआ। और 6 प्लस 1 विषम संख्या आया और 6 प्लस 3 भी विषम संख्या आया और 6 प्लस 5 भी क्या आया, विषम संख्या आया। मतलब यहाँ से हमको समझ में आता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, क्योंकि विषम संख्या यही तो आया है तीनों। तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। ये हमको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि हम लोगों ने दिखा दिया है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, और जो HCF होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर HCF 616 और 32। अब यहाँ देखते हैं कि 616 और 32 में 616 जो है 32 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ A बराबर हो जाएगा 616 और B का मान हो जाएगा 32। अब 616 को 32 से डिवाइड करते हैं। 616 को किससे डिवाइड करेंगे, 32 से। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में पहले लगेगा। अब 1 में से 2 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, इससे 1 दहाई तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ही हो गया। 5 में से 2 गया, 3 गया तो 2 बच गया हमारे पास। अब आगे ऊपर से उतर गया 6। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना बार में लगता है। 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 278। तो 9 बार में आया 278। 9 दूनी 18 काट, बाकी 9 दिए 27, सॉरी 288 आता है। 288 आएगा। 9 बार में कितना आएगा, 288। तो यहाँ से 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए पैसा लेंगे तो कितना हो गया, ये 16। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये 8 में से 8 गया तो खत्म हो गया, 2 में से 2 गया तो खत्म हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ R का मान जो है 0 नहीं आया, R का मान 0 नहीं आया, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616, A का मान 616 होता है, A बराबर को जो होता है BQ प्लस R। तो B का मान है, भाजक का मान 32 है, Q का मान 19 है, प्लस R का मान कितना है, 8 आ गया। अब स्टेप 2 में चलते हैं।
अब स्टेप 2 में हम लोग चलेंगे। ये क्या है? ये क्या स्टेप 1 है। ये क्या है? स्टेप फर्स्ट है। ये क्या होगा? स्टेप 2 होगा। और यहाँ देखिए शेष 8 बचा, तो जो शेष बचता है वो भाजक हो जाता है, b हो जाता है, और जो भाजक रहता है वो a बन जाता है। इसीलिए यहाँ a का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा? 8। अब 32 को 8 से डिवाइड करने पर 4 बार में हम लोग पढ़ते हैं, 8 चौके 32 होता है, और शेष कितना आया? 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ r का मान जो है 0 है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? ए का मान है 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0 होगा। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान यहाँ कितना आया? 0। इसलिए हम लोग स्टेप 3 नहीं करेंगे, स्टेप 2 तक आकर के रुक जाएंगे। और जो स्टेप 2 में जो यदि r का मान 0 होगा जिस स्टेप में, और उस स्टेप में जो भाजक रहता है यानी जो b रहता है वही हो जाता है HCF। तो यहाँ शेष 0 आया, और यहाँ भाजक कितना है? 8 है, इसीलिए HCF 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? HCF 616 और 32, और जो कितना आया? 8 आया, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी आंसर।